अपना नाम बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश झा हुआ। जी सर। हम यहाँ सर आप पहले बताइए आकोश की शुरुआत कैसे हुई? हम काम तो लगभग 6-7 साल से कर रहे हैं। हमारी एक फर्म सैग एंड एसोसिएट्स भी है। जी तो हमने कुछ फिर नया करने का सोचा, जी तो फिर हमने आकोश को लाया अपने जीवन में और लोगों के सर्विस के लिए भी। जी। तो इसी आकोश तरह नाम का मतलब क्या है सर? आकोश का नाम का मतलब है बाज। अच्छा अच्छा सर। आज के समय में टैक्स कंसल्टेंट की भूमिका कितनी जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। मेन चीज़ क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ के लिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं, जो चीज़ आप नहीं जानते हो, तो एक तो आपको चाहिए ही जो आपको एडवाइस कर पाए हर एक चीज़ में। हम पढ़ाई कर रहे हों या कोई चीज़ भी करते हैं, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कोई ना कोई चीज़ की एडवाइस लेते हो, उसी तरह एक टैक्स कंसल्टेंट का भी एक भूमिका है जो आपको और अपने देश के चीज़ को भी बता पाए आपको कि हाँ आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जी। लोग टैक्स से डरते क्यों हैं सर? एक वहम बना हुआ है उनके माइंड में कि मैं ये बताऊंगा तो मेरे साथ गलत हो सकता है, जी या कोई मुझे कुछ अलग चीज़ कर सकता है, या डिपार्टमेंट हमें बुला सकता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जी अब नॉर्मली अगर आप फाइल भी करते हो या नहीं भी करते हो तो गवर्नमेंट के किसी पे प्रेशर नहीं करती है। आप अगर कुछ मदद करते हो गवर्नमेंट को या किसी भी चीज़ में अगर आप करते हो, कहीं ना कहीं तो आप करते ही होते हो, जी जी। लेकिन वो चीज़ आपका दिखता नहीं है। यहाँ पे आप प्रॉपर दिखता है कि हाँ मैंने ये चीज़ की है। छोटे बिजनेसमैन को आप सर सलाह क्या देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अपने काम को जो थोड़ा सा ऑनेस्टी से करें और कहीं भी टैक्स चोरी के चक्कर में ना पड़े। जी। जो आप जितना कर रहे हो नॉर्मली आप उतना वो चीज़ करो। बस मैं तो यही क्या समझता हूँ। ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग भरोसेमंद है सर? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप किस प्रकार की सेवाएं देते हैं सर? मैं टैक्स कंसल्टेंट देता हूँ, जो एक प्रोफेशनल सीए लाइन का जितना भी वर्क है जी जी। उसमें हम सारे में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपकी टीम में कितने लोग हैं? किस अभी- प्रकार काम होता है? अभी हमारे पास लगभग 8 लोग वर्किंग हैं, जी जी। और वो सब अपना टैक्स का हो गया, लीगली हो गया, इनकम टैक्स कंपनी का हो गया, जो भी चीज़ है सीए लाइन का, जी जी। वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। टैक्स सेवाओं में सबसे बड़ी चुनौती क्या है सर? टैक्स सेवाओं चुनौतियाँ क्या होगी? मेन चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट अब तो बहुत अच्छा रिबेट भी दे रही है। जो पहले 5 लाख था 7 लाख हुआ, अब 12 लाख भी किया है। तो बस आपको अपने अपने हिसाब से सही से चलना है। मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा वर्क किया है गवर्नमेंट ने। क्या लोग साल में एक बार ही टैक्स कंसल्टेंट से मिलें या नियमित रूप से मिलते हैं? नहीं, एडवाइस अगर आपको लगता है कि मेरे ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, जी। अगर आप उसको ध्यान रख रहे हो तो आप तो 6 मंथ पे मिल लो, क्योंकि 6 मंथ पे आपको पता चल जाता है कि मैंने ट्रांजैक्शन क्या किया है। जी। तो उस समय आप उनसे एडवाइस ले सकते हो कि हमें कैसे प्लानिंग करना चाहिए टैक्स के लिए या कुछ भी जो भी चीज़ है, क्योंकि उसके हिसाब से ही वो आपको बता पाएंगे। आजकल स्टार्टअप्स को टैक्स के मामले में क्या ध्यान देना चाहिए? स्टार्टअप अभी तो बहुत चीज़ गवर्नमेंट छूट दे रखी है, जी। टैक्सों में भी और वर्किंग में भी दे रखी है कि आपको कैसे कैसे करना है। जी। अब गवर्नमेंट आगे भी वर्क कर रही है इस पे, तो अब अपना काम जो आपको करना है वो कीजिए, जो अदर काम है वो ही करेंगे जो आपको एडवाइस जी। देंगे। क्या डिजिटल पेमेंट्स और टैक्स में कोई लिंक है सर? नहीं, कोई लिंक नहीं है। ऐसा कोई लिंक नहीं है। जब भी आपके पास ट्रांजैक्शन होता है जी। वही टैक्स का आता है। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अगर आपके पास ये पता है कि हम किस लिए ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जी। तो वो क्यों आएगा आपके टैक्स के कंसर्न? मान चलो हम किसी दोस्त को लिए और दिए तो उसमें हमारा टैक्स का कोई मतलब नहीं है। जी जी। अगर हम कहीं अर्न कर रहे हैं जी जी। तब हमें वो टैक्स पे आता है कि हाँ ये मेरा अर्निंग इनकम है। युवा अकाउंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को तो यही कहा जा सकता है कि अपने अपने आप को थोड़ा सा अच्छे से बिहेवियर वाइज अपने जो प्रोफेशन में है उसको डेवलप करें, जी। स्किल बनाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई कर लिए बस, यही चीज़ नहीं है। जी। आज के समय में जी। आपको हर एक स्किल, ये आप सोचोगे कि मुझे ये चीज़ कर लिया तो मुझे जॉब मिल जाएगी, जी जी। ये नहीं है। आपको प्रॉपर एक स्किल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी आज के समय में विदाउट स्किल आपको नहीं लेगी। जी। भविष्य में आकाश का विजन क्या है सर? आकाश का विज़न है एक
एक ऊंचाई को छूना, उसका ही सेंस ही है दूरदर्शिता देखना। जी जी जी। आकोश का हिंदी मीनिंग ही है, तो हम भी इसको उस ऊंचाई तक ले जाने की सोच रहे हैं। अब आखिर में आपके लिए सफलता का असली मतलब क्या है सर? सफलता का असली मतलब है जिसको आप सर्विस दे रहे हो संतुष्टि हो, और वो आप पे ट्रस्ट कर पाए जी। कि आपने जो उसके लिए काम किया है वो संतुष्टि हो उसको कि हाँ मैंने जिससे काम करवाया वो मेरे लिए 100% खरा है। थैंक यू सर।